नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। सीटू ने किया नगर परिषद के खिलाफ धरना प्रदर्शन और नगर परिषद डीसी और एसपी मंडी को सौंपा ज्ञापन, कहा जल्द करें कार्रवाई। कंडाघाट में सड़क दुर्घटना के चलते एक की मौत, पुलिस ने किया मामला दर्ज। पुलिस ने कहा तेज रफ्तार बनी मौत का कारण। बक्सयाड़ में बादल फटने से लोग दहशत में, प्रशासन ने किया ऐलान जल्द होगा पुलों का निर्माण। और अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य एवं तस्करी विरोधी दिवस पर आयोजित हुए कार्यक्रम, युवाओं में बढ़ती नशे की आदतों पर हुई चर्चा। बुलेटिन में बात करते हैं मादक द्रव्य एवं तस्करी की। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य एवं तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर मंडी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चर्चा की गई। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें विद्यार्थी वर्ग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर एसपी मंडी ने लोगों से आह्वान किया कि जिला को नशा मुक्त करने की मुहिम में जनता पुलिस विभाग का सहयोग करे। आज समाज में नशे जैसी प्रवृत्तियां घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। इसी संदर्भ में पूरे राज्य के साथ साथ मंडी में भी लोगों को, खासकर बच्चों को जागरूक करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर जहां प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले बच्चों को इनाम वितरित किए गए, वहीं एसपी मंडी ने लोगों को जागरूक करने के साथ साथ नशे को रोकने में सहयोग की अपील की। हमारे समाज में जो कुरीति पनप रही है, इसको समाप्त करने के लिए हमारा प्रयास है। आज बहुत सारे नौजवान ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे मामलों में हमने देखा है कि नौजवान जो ड्रग के शिकार हुए हैं वो चोरी करने और छीना झपटी जैसे चेन स्नैचिंग वगैरह इस तरह के अपराधों को करने में लगे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इसमें पुलिस को आप पूरा सहयोग दें, ताकि हम मंडी जिला को नशा मुक्त कर सकें। गौर है कि आज नशा दिन ब दिन अपने पैर पसारता ही जा रहा है, जिसके शिकार आज ज़्यादातर युवा वर्ग हो रहा है। इसलिए युवाओं को चाहिए कि वह नशे की गिरफ्त में आने के बजाय इससे बचें। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़। वहीं सोलन में भी अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य एवं तस्करी विरोधी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर लगभग 500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधियों और स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि आज भी 33% लोग तंबाकू का नशा करते हैं। सरकार के इतने कार्यक्रम जारी होने के बावजूद आज यदि आंकड़े देखें तो पता चलता है कि आज भी प्रदेश के 33% लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का नशा कर रहे हैं। इसमें 19% युवा शामिल हैं। इतना ही नहीं, युवा तंबाकू के अलावा शराब, नशीली दवाएं, अफीम, चरस, यहाँ तक कि फ्लूइड व शू पॉलिश का प्रयोग भी नशे के लिए करने लगे हैं। इसलिए अभिभावकों को बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने के साथ साथ बच्चे की प्रत्येक गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए। सोलन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि नशे जैसी दुष्प्रवृत्तियों से दूर रहकर युवा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। इससे उनके जीवन में समृद्धि आएगी, साथ ही देश और प्रदेश की उन्नति में भी वह अपना सहयोग दे सकेंगे। शांडिल ने कहा कि नशा न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में वायरस की तरह फैल रहा है, जिससे आज के युवा दिशाहीन होकर विषाक्त वातावरण बनाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि नशे की इस प्रवृत्ति को चरणबद्ध रूप से खत्म करना होगा। जितनी भी आज विभीषिकाएं या जितनी भी आज विकृति आई है जो कि सामने नजर आ रही है, दुख, द्वेष, द्वंद्व, मैं तो कहूँगा प्राकृतिक आपदा का भी इससे सीधा संबंध है कि हमें पुराने सब संस्कारों को आज जीवित रखते हुए अपने बच्चों को इन नशीले पदार्थों के सेवन से जो इतना बड़ा ये जहर युक्त वातावरण पैदा हो रहा है, इतना बड़ा जो विषाक्त वातावरण पैदा हो रहा है, इस प्रकार का जो
मैं समझता हूँ दिशाहीन वातावरण पैदा हो रहा है। इस ओर एक बड़े विधिवत रूप से क्रमबद्ध तरीके से एक कार्यक्रम निर्धारित करना होगा। नशे के विरुद्ध हर स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के बावजूद आज युवाओं में नशे की प्रवृत्ति कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है, जो कि देश के साथ साथ प्रदेश के लिए भी एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, सोलन। मंडी जिला उपायुक्त कार्यालय में हजारों की तादाद में लोगों की आवाजाही रहती है और ऐसे में यदि एकदम पैसों की जरूरत पड़ जाए तो जनता कहां भागे। अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए लोगों को बाजार की ओर रुख करना पड़ता था, लेकिन अब उपायुक्त कार्यालय में भी एक एटीएम खुल गया है, जिसे वीरवार को जिला उपायुक्त ने जनता के सुपुर्द किया। अगर जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर में पहुंचकर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंडी जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर में अब पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम शुरू हो गया है। वीरवार को इस एटीएम का उद्घाटन जिला उपायुक्त देवेश कुमार ने किया और इसे जनता के सुपुर्द कर दिया। इस मौके पर उपायुक्त ने बताया कि इस एटीएम से लोगों को बेहद फायदा मिलेगा। काफ़ी तादाद में आम जनता, सरकारी कर्मचारी, वकील साहिबान, जुडिशरी के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, ये सारे यहाँ पर आते जाते हैं। और इसके अलावा जिले के सुदूर ग्रामीण परिवेश से भी आम जन विभिन्न कार्यों के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये पाया गया था कि यहाँ पर एक एटीएम की ज़रूरत सख्त है और इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब नेशनल बैंक से हमने अनुरोध किया कि आप यहाँ पर इस सुविधा को प्रदान करें। मुझे खुशी है कि बहुत ही कम समय में पंजाब नेशनल बैंक ने इस एटीएम को यहाँ पर स्थापित कर दिया है और इस सुविधा से हमें अवगत करवाया है, हमें सुविधा प्रदान की गई है। गौर है कि पहले लोगों को एटीएम की कमी के चलते खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब लोगों को इस समस्या से निजात मिल जाएगी। के न्यूज़ के लिए हरिओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। स्माइल डेंटल क्लिनिक, सेंटर फॉर एडवांस्ड ऑरो डेंटल केयर। यहाँ उपलब्ध है डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर पल्लवी शर्मा। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ये अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध करवा रहे हैं बेहतरीन सुविधाएं, जैसे बिना दर्द के दांत निकलवाना, आरसीटी यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, डेंचर्स, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जबड़े के फ्रैक्चर का इलाज, फिलिंग और एक्सरेज जैसी सुविधाएं। ये अनुभवी डॉक्टर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध हैं। रविवार को भी अपॉइंटमेंट्स के आधार पर क्लिनिक खुला रहता है। तो देर न कीजिए और मंडी शहर के बीचों बीच स्थित अत्याधुनिक मशीनों से लैस स्माइल डेंटल क्लिनिक में जरूर पहुंचें। ध्यान रखें, आप यहां 30 जून तक मुफ्त डेंटल चेकअप का लाभ भी उठा सकते हैं। संपर्क करें स्माइल डेंटल क्लिनिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन।
यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर, मंडी। The new force for a new India. और बात करते हैं राजकीय महाविद्यालय बासा की, जहां एबीवीपी छात्र संगठन द्वारा उत्तराखंड के आपदा प्रभावितों की मदद के लिए आर्थिक मदद इकट्ठी करने का अभियान शुरू किया गया है। आज उत्तराखंड में आपदा पीड़ितों के पास नए सिरे से जीवन शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं है और ऐसे में उनकी मदद के लिए उठ रहे हैं हाथ एक सराहनीय कदम है। उत्तराखंड में हुई त्रासदी में लाखों लोगों की जानें चली गई और जो लोग जिंदा बच गए उन्हें ना तो खाने के लिए भोजन मिला और ना रहने का कोई उचित स्थान। इस आपदा का शिकार हुए लोगों की मदद के लिए पूरा देश एकजुट हो गया है। लोग अलग अलग तरीके से पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। वहीं राजकीय महाविद्यालय बासा में छात्र संगठन एबीवीपी ने भी आपदा पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद जुटाने का कार्य किया। उत्तराखंड भारत का अभिन्न अंग है और भारतवासी होने के नाते हमारा फर्ज है कि उत्तराखंड में बाढ़ से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जाए। इस मौके पर राजकीय महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों और छात्रों ने आपदा से पीड़ित लोगों की मदद के लिए दान दिया, जिसके लिए एबीवीपी इकाई के अध्यक्ष हेमंत कुमार ने सबका धन्यवाद किया। सभी अध्यापकों और सभी छात्र छात्राओं और जितने भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना हमें सहयोग दिया। जो उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता के लिए हमने एक राहत कोष तैयार किया है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि सभी ने अपना जो योगदान दिया है, जिस कारण हम सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे। आज उत्तराखंड में आपदा पीड़ितों के पास नए सिरे से जीवन शुरू करने के लिए कुछ नहीं है और ऐसे में उनकी मदद के लिए उठ रहे हाथ एक सराहनीय कदम है। चैलचौक से के न्यूज़ के लिए संजय ठाकुर की रिपोर्ट। इन दिनों आकाश से बरसते पानी की भारी मात्रा ने लोगों को तंग कर रखा है, लेकिन यदि हम कहें कि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो आज भी एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, तो शायद आपको अटपटा सा लगे। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। मंडी में शीला कीपड़ के लोग पानी न होने की दिक्कतों से दो चार हो रहे हैं। आपको बता दें कि शीला कीपड़ की जनता पिछले 5 दिनों से पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। उन्हें एक भी बूंद पानी की नसीब नहीं हो पा रही है। पूरे राज्य में बारिश ज़बरदस्त हो रही है, लेकिन वहीं एक गांव ऐसा भी है जिन्हें पिछले 5 दिनों से पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि विभाग को इस बारे में कई मर्तबा आगाह किया जा चुका है, लेकिन उन्होंने अब तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई। यहाँ पे 4-5 दिनों से पानी नहीं आ रहा है और विभाग इसके लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। ये पानी के लिए कंप्लेंट करते रहते हैं, ना गर्मी में पानी होता है ना बरसात में होता है। यहाँ छोड़ू है, यहाँ जो नज़दीक छोड़ू है उससे भरते हैं सारे प्रयोग के लिए, खाना बनाना, सफाई, सब कुछ, कपड़े धोने के लिए छोड़ू से पानी भरते हैं। और इस गांव में हमेशा ही ये समस्या रहती है। पानी की बहुत दिक्कत है। NH पे बोरी से पानी लेके जाना पड़ता, बच्चों को स्कूल में जाना, नहाने के लिए पानी नहीं होता, कपड़े के लिए पानी नहीं होता, बहुत दिक्कत। पिछले 5 दिनों से पानी न आने के कारण जहां लोगों में विभाग के प्रति खासा रोष है, वहीं लोगों ने विभाग पर आरोप भी जड़े हैं। क्या है आरोप, जरा आप खुद ही सुन लीजिए। अगर हमने कहीं कंप्लेंट भी लिखानी हो तो यहाँ पर इनका कोई ऑफिस नहीं है, कोई शिकायत पुस्तिका नहीं रखी गई है। एक यहाँ मेहता चाय की दुकान है, वहाँ एक हाजिरी रजिस्टर जो है वो वाटर गार्ड का रखा गया होता है। ये पता नहीं चलता कि वाटर गार्ड डेली आता है कि नहीं आता है। वो इकट्ठे ही 5-7 दिनों की हाजिरी लगा देता है। वाटर गार्ड के बारे में या किसी से कंप्लेंट करनी हो तो हमारे पास कोई नंबर नहीं होता। इनके विभागीय अधिकारियों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं देखेंगे, परंतु पिछले 8 वर्षों से अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं आया है। जी हाँ, लोग विभाग पर आरोप जड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें पानी की एक भी बूंद नसीब नहीं होती। तो क्या संबंधित विभाग की जिम्मेवारी नहीं बनती? विभाग को चाहिए कि वह जल्द से जल्द लोगों को इस समस्या से निजात दिलाएं। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
रुक करते हैं हमीरपुर का। हमीरपुर आयुर्वेदिक अस्पताल में बनने वाले एक विशेष काढ़े से न केवल मरीजों के रोग ठीक हो रहे हैं, बल्कि यह काढ़ा जीवन दान देने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। यही कारण है कि अस्पताल में दाखिल मरीजों के लिए दवाई के साथ साथ चिकित्सक विशेष 3 प्रकार से बनने वाले काढ़े का भी सेवन अनिवार्य कर रहे हैं, ताकि हर मरीज इस विशेष काढ़े को पीकर जल्द स्वस्थ हो सके। हमीरपुर आयुर्वेदिक अस्पताल में 3 प्रकार के काढ़ों में क्वाथ काढ़ा सभी प्रकार के रोगों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। वहीं दूसरा मठासाज्य क्वाथ काढ़ा जो कि बाहरी रोगों व हड्डी व जोड़ों के दर्द के लिए वरदान है। तीसरा काढ़ा मजीठा क्वाथ यहाँ मरीजों को पिलाया जा रहा है, जो रक्त विकार व चमड़ी इत्यादि के लिए बहुत लाभकारी है। हमीरपुर आयुर्वेदिक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर अनिल पराशर ने बताया कि मरीजों को दवाइयों के साथ साथ यह काढ़ा भी पिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा यहाँ पहुँच रहे मरीज की बीमारी को देखकर उसे काढ़ा पीने के लिए सुझाव दिया जा रहा है। जो हमारी जो दवाइयाँ जैसे हम देते हैं तो काढ़ा जो ऐसा काम करता है कि ये हमारी मेडिसिन की जो उसको गुणवत्ता को जो है वो बढ़ाता है व्हीकल के रूप में, और इसका जो सहपान के यानी कि इसको दवाई के साथ दिया जाए तो उसकी जो दवाई जो है ना वो और एक्यूरेट जो है वो काम करेगी। तो जुकाम के लिए तो ये है, ऐसा जुकाम के लिए हम देते हैं, या बुखार छोटी मोटी सी दर्दें जैसे जनरल बॉडी की वगैरह है तो जुकाम के साथ तो उसी को आप उससे फर्क। सर आपके मानते हैं काढ़ा बीमारी को ठीक करने में कितना कारगर साबित होता है? ज़्यादा जितना मैक्सिमम, ये तो जैसे अमृत बनता है, ये तो एक जैसे अमृत की तरह काम करता है इसमें बीमारी में। वहीं डॉक्टर के.एस. धीमान ने बताया कि काढ़ा पीने से हर प्रकार की बीमारी को दूर किया जा सकता है, इसलिए मरीजों को दवाइयों के साथ काढ़ा पीने के लिए कहा जाता है। उन्होंने बताया कि 3 प्रकार के गर्मा गर्म काढ़े में पुरानी पद्धति के अनुसार सारे गुण व पौष्टिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें पीने मात्र से ही बीमारियों से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, हमीरपुर। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार बताएंगे कि नैतिन सुविधा क्या है और कैसे कारगर सिद्ध होगी यह सुविधा। श्री हरिहर अस्पताल इंदिरा मार्केट मंडी द्वारा कान, नाक, गले एवं हेड नेक कैंसर का मुफ्त परामर्श कैंप आयोजित किया जा रहा है। तारीख याद रखें 30 जून 2013। कैंप में ENT एंड हेड नेक कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कौशल उपलब्ध होंगे, जो कान, नाक, गले व हेड नेक की सभी बीमारियों के इलाज के लिए आधुनिक तकनीक के माहिर हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, लीडिंग कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड अदर एक्टिविटीज, affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh, accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh.
तकनीकी एवं विकास समिति द्वारा तैयार किए गए एक सैनिटरी नैपकिन सुविधा का विधिवत उद्घाटन नगर परिषद सुंदरनगर की कार्यकारिणी अधिकारी उर्वशी वालिया ने किया। इस मौके पर वालिया ने बताया कि इस उत्पाद का उद्देश्य कम लागत के सैनिटरी नैपकिन के उत्पादन और बिक्री में स्वयं सहायता समूहों और गरीब परिवार की महिलाओं को जोड़ना है, ताकि उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हो सके और वह आत्मनिर्भर बन सके। लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ कि ये प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि जो सैनिटरी पैड है वो बाज़ार में बहुत मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा बेचा जा रहा है और उसके बीच में इस तरह का छोटा सा प्रयास जो है इसके लिए हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हमें अपना स्थान बनाना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो इनका सैनिटरी उद्योग इन्होंने लगाया है ये फले फूले और बहुत बढ़िया चले और बढ़िया चलेगा, क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक तरीके से इसको तैयार किया है और इसकी वो जो है मूल्य भी कम दरों पर इसको दिया जाएगा और साथ में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो उनके साथ जुड़ेंगे उनको भी आजीविका का साधन मिलेगा और महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगी और अपने स्वास्थ्य एवं अपने आर्थिकी के प्रति जागरूक होंगी। सोलन के डीपीएस स्कूल में राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 16 टीमें हिस्सा ले रही है। इस प्रतियोगिता में छात्राओं का विशेष रुझान देखने को मिल रहा है। आयोजकों ने उम्मीद जाहिर की है कि इस प्रतियोगिता से वह राष्ट्र स्तर की प्रतियोगिता के लिए अच्छे खिलाड़ियों का चयन कर पाएंगे। राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल की इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में छात्राओं का रुझान देखने को मिल रहा है। यहाँ पहुंची छात्राओं का कहना है कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और अभिभावकों को भी चाहिए कि कन्याओं के प्रतिभा को निखारने के लिए सहयोग दें। इससे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम इस टूर्नामेंट को खेल रहे हैं। इट इज़ लाइक कि हमेशा से ऑल पीपल थिंक दैट गर्ल्स आर नथिंग, बट नाउ डीज गर्ल्स आर प्रूविंग that we are everything and we are not less than boys. So I think this opportunity also tells us that girls are much important for all the parents, and I think girls are doing good in this field, and even our parents are supporting us a lot in this game. Even our coaches, they have given us so much of time, trained us so well. So we are here to represent ourselves and to prove that all the girls can play very good. पढ़ाई के साथ साथ छात्र छात्राओं में खेलों के प्रति रुचि न सिर्फ शारीरिक निर्माण से सहायक होती है, बल्कि खेल से जुड़कर प्रतिस्पर्धा की भावना भी जागृत होती है। वहीं इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे अन्य खिलाड़ियों ने बताया कि उन्हें प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ साथ खेलने का मौका मिल रहा है, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे बास्केटबॉल स्टेट टूर्नामेंट खेलने आए हुए हैं। पढ़ाई हमारी लाइफ में मेन चीज़ नहीं होती, कभी गेम्स को नहीं देखना पड़ता। गेम्स हमारा करियर भी बन सकता है और क्या कहते हैं यहाँ पे हम यहाँ से हमारे से बहुत बड़े प्लेयर्स हैं और हम चाहते हैं कि हम उनसे जीत के यहाँ से फाइनल्स में जाएं और फाइनल्स जीत के जाएं। इस प्रतियोगिता संबंधी जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि प्रदेश भर के लगभग 300 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जिसमें 60 टीमें छात्राओं की और 9 छात्र वर्ग की है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे उसे बास्केटबॉल संघ द्वारा 10 दिनों का विशेष प्रशिक्षण देने के बाद चयनित खिलाड़ियों को अगस्त महीने में पटना में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि इस प्रतियोगिता में बच्चे जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनका ही चयन जो है हिमाचल प्रदेश की टीम को प्रतिनिधित्व करने का समय लिया जाएगा। जो टीम हमारी पटना में नेशनल चैम्पियनशिप है उसमें हिस्सा लेगी, उससे पहले उनका 10 दिवस का जो है प्रशिक्षण शिविर जो है वो हिमाचल बास्केटबॉल संघ द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो मैं सभी खिलाड़ियों को अपेक्षा करता हूँ कि वो अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है इस टूर्नामेंट में दे। गौरव है कि सोलन में आयोजित इस राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश भर की 16 टीमें भाग ले रही हैं और बेहतर प्रदर्शन के लिए अपना दमखम दिखा रही हैं। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। आप देख रहिए के न्यूज़।